नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बिग बॉस 18 भाई, बिग बॉस 18 लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। शो में जैसे टास्क बढ़ रहा है, लोगों के बीच, कंटेस्टेंट के बीच जो कंपटीशन भी तगड़ा देखने को मिल रहा है। जहां सलमान खान के इस शो में जो तीसरा एविक्शन हो चुका है, शो में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट न्यारा बनर्जी को बाहर कर दिया गया है, जो कि ये शॉकिंग बात थी। जब इस खबर को मेरे पास भी जब आया तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मुस्कान बामने के बाद न्यारा बनर्जी घर से हो जाएंगी बेघर। शो से बाहर आने के बाद न्यारा बनर्जी जो है घर वालों का पोल खोलना शुरू कर दिया है। न्यारा ने ईशा सिंह और अविनाश के रिश्ते पर भी अपनी राय दे रही है, और राय में क्या क्या बातें की है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल घर से बाहर आने के बाद न्यारा बनर्जी एक इंटरव्यू में खुलासा किया गया, उनके द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि ईशा और अविनाश के रिश्ते के बारे में। तो भाई इनका जो जवाब था कि ईशा के तरफ से फुल ऑनेस्ट के साथ अपने याराना, अपने दोस्ती जो है निभाया जाता है, लेकिन अविनाश के तरफ से हर कुछ जो गेम है अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक हमें भी दिख रहा है कि अविनाश बहुत अच्छे से ये दो कंटेस्टेंट को जो है यूज कर रहे हैं, जैसा कि एलिश और ईशा। और ईशा अगर उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, या ईशा उनको सबसे अच्छे दोस्त मानती है, तो जब भी न्यारा बनर्जी उनके पास जाती या उनके आसपास रहती तो वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल और चिड़चिड़ाए मिजाज की हो जाती थी, जो कि उन्हें भी ये महसूस हुआ था। लेकिन उनके जो रिलेशन में अभी भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। रीज़न क्या है अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी तो भाई 20 दिन ही हुआ है शो को, अभी तो भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। लेकिन जो इनका न्यारा बनर्जी का जो एविक्शन हुआ उनके बारे में उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। रीज़न ये है कि पहले तो वो भी मुस्कान बामने के जैसे ही खेल रही थी, वो लाइमलाइट में दिख ही नहीं रही थी, कैमरा में दिख ही नहीं रही थी, अपने बात को रख ही नहीं रही थी जैसा कि मुस्कान बामने भी कर रही थी। लेकिन मुस्कान से एक पायदान आगे थी, कुछ तो रख रही थी। लेकिन जब वो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको बाहर आने का जो सोच है, जो आपके साथ हुआ है, आपको कैसा लग रहा है, तो भाई वो तो अभी गेम समझ ही नहीं थी। पहले तो गेम समझी नहीं, और जब समझी, जब वक्त आया पिक करने का, अपना गेम खेलने का, तो भाई उन्हें तीसरे हफ्ते में ही निकाल बाहर कर दिया गया। और अब जो बात बिग बॉस का एक और प्रोमो सामने आया है, जो कि है अविनाश और रजत दलाल के बारे में। अविनाश और चाहत पांडे का जो शुरू से ही बनता नहीं है। पहले अविनाश से पहले भी चाहत पांडे का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो चुका है खाने के मुद्दे को लेकर के। वैसे भाई घर में खाने के सिवा और कोई मुद्दा है नहीं, बिल्कुल राशन और खाने के लिए ही ये सब गए हुए हैं। कोई गेम तो इन लोग का दिख ही नहीं रहा है। जहाँ कुछ थोड़ा मुझे यहाँ तक लग रहा है विवियन का सही है, और करणवीर मेहरा का बड़ा ही अच्छा गेम मुझे ये लग रहा है। लेकिन अभी जो प्रोमो सामने आया है उसमें चाहत पांडे के साथ जो अविनाश का इतना बुरा तरीके से बिहेव होता है, इतना बुरा तरीके से उनके बीच चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी कि उसमें रजत दलाल इंटरफेयर किए। क्योंकि जो है उनको एक टास्क मिला है, चाहत पांडे को मॉनिटरिंग का, मॉनिटर है, वो हेड है, और वो अपने तरीके से जो सबका ड्यूटी बांध दिया गया है, जो कि अविनाश अपने ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म
नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के भाई सुपरवाइजर यानी कि रजत दलाल उनको सुपरवाइज कर रहे हैं और जिस तरह से रजत उन पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अविनाश जो है वो उन पे ही उल्टा चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो चीज वो कर रहे थे वो उन्हीं पे उल्टा पहुंच गया, उल्टा हो गया और रजत दलाल उनसे बिल्कुल क्लियर तरीके से धमकी दे डाले हैं कि मेरे रहते घर में किसी लड़की से बदतमीजी नहीं मैं सह सकता हूं, और उन्हें दबा देते हैं पिलर में, जो कि प्रोमो में क्लियर दिख रहा है और होना भी चाहिए। अविनाश अपने चीज को, जब उनको कोई पावर मिलता है तो उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन किसी दूसरे को पावर मिले उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो ये जो प्रोमो है क्लियर समझ में आ रहा है कि रजत दलाल से भिड़ना अविनाश के लिए भारी पड़ रहा है। तो भाई ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ऑडियंस को इससे मजा आएगा और तगड़ा चटपटा मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अविनाश के बिहेव के बारे आप क्या कहते हैं कमेंट करके ये भी जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए